टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दीपक, क्या कहना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक आरोप यह भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे, खासकर आपके नेता राहुल गांधी के ऊपर यह आरोप लगता है। दीपक, देखिए, बंगाल के जो हमारे नेताजी हैं अधीर रंजन जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि क्या केंद्र की सरकार धृतराष्ट्र बनी हुई बैठी हुई है? जब से द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, भीष्म पितामह बैठे हुए थे। अगर बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बंगालियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुस्तानियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो माननीय नरेंद्र मोदी एक सवाल ये पूछा जा रहा है दीपक कि हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो अधीर रंजन चौधरी बोलेंगे और मणिपुर में अगर कुछ होगा तो राहुल गांधी वहां पर बोलेंगे। सुनिए, ये देश, हिंदुस्तान, भारत माता, हमारी जो संस्कृति है क्या है? संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम। मैं कुछ और पूछ रहा हूं, आप ये मानते हैं? दीपक, गौरव, बहस नहीं करते, मैं सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिए, मैं मौका देता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, आप ये मानते हैं कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ गलत हुआ? आप ये मानते हैं? मैं क्या बोल रहा हूं, आपको समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं आया। स्वामी जी बैठे हैं, समझाइए। समझा देंगे आपको। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञा नाना उपासते। ऋग्वेद में कहा गया है कि हम सबका मन एक तरह से मिले, हम एक तरीके से चले, इस राष्ट्र की उन्नति के लिए सभी अपने मनोविकारों को दूर करके एक साथ चले। आप देवकीनंदन ठाकुर जी की बात से सहमत हैं जो ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, जो इस राष्ट्र का विकास चाहेगा, जो इस मातृभूमि की रक्षा चाहेगा, वो मेरे से सहमत होगा, स्वामी जी से। आप इतना सब घुमाइए मत दीपक, सीधा सवाल दीजिए। दीपक, मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताएं, मुर्शिदाबाद में जो देवकीनंदन ठाकुर का स्टैंड है उससे आप सहमत है या नहीं? नहीं, मैं मानते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। देखिए, मेरा धर्म गुरु जी से सवाल नहीं हो सकता, मेरा इस राष्ट्र के राष्ट्र प्रधानमंत्री से सवाल होगा, देश की कानून व्यवस्था किसी मुद्दे पर कोई स्टैंड तो होगा। सवाल करूंगा? नहीं, मैं उनसे क्यों सवाल करूंगा? उनसे मत सवाल करिए, मैं उनसे सवाल करने को कह नहीं रहा हूं। मैंने उनसे सवाल करने को कब कहा? मैं पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दीपक झा ये मानते हैं कि हाँ, हिंदुस्तान में, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ गलत हुआ, वही जैसा मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल में हिंदुस्तानियों के साथ गलत हो रहा है, मणिपुर में हिंदुस्तानियों के साथ गलत हो रहा है, और बहराइच में हिंदुस्तानियों के साथ गलत हो रहा है, संभल में हिंदुस्तानियों के साथ गलत हो रहा है, और गुना में हिंदुस्तानियों के साथ गलत हो रहा है। तो जहां जहां हिंदुस्तानियों के साथ गलत हो रहा, मैं स्वामी जी के साथ खड़ा हूं, स्वामी जी मेरे साथ खड़े हैं। स्वामी जी, बात तो ये सही कह रहे हैं, हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानी माने जाएंगे। तो मैं तो क्या कहना है स्वामी जी? करता हूं। स्वामी जी बताइए। मेरे लिए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ की आबादी है, मेरे लिए 140 करोड़ की ताकत मेरी ताकत है, फिर नरेंद्र मोदी जी और उनके शागिर्द क्यों कहते हैं? नरेंद्र मोदी जी के जो आप सवाल उठा रहे हैं, अभी आप नाम मत लीजिए, और नाम लेना भी है तो उसका जवाब शिवम देंगे बीजेपी से। रुकिए अभी, लेकिन अभी देवकीनंदन ठाकुर के बयान की बात हो रही है, साक्षात सामने है, उनसे पूछ लेते हैं, आपको इनका स्टैंड सही लगा? हिंदुस्तानियों की चिंता है इनको, ये हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखते। देवकीनंदन ठाकुर बताइए। देखिए, इनकी अपनी पार्टी गाइडलाइन है, तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। इन्हें जो बोलना है वो ये एक मिनट स्वामी जी बोलने दीजिए। अरे दीपक, आप जो बोल रहे थे तो चुप थे, या कोई और वेद बनाएंगे? आप क्या नाम है आपका? दीपक झा। देवा भागम यथा, दीपक जी मेरी बात सुनिए। नहीं, देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञा नाना उपासते, क्या कहता है? इसके आगे का मंत्र कौन सा है? आप बताइए ना, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को जो राम पता है, जो कृष्ण पता है, जो सारे देव एक हैं। दीपक, अभी आप धर्म गुरु के बोल रहे थे कि मैं उनसे सवाल नहीं कर सकता, तो उनके सम्मान में उनको बोलने में तो दीजिए। मैं बोलने दीजिए। देवकीनंदन बोलिए। बोलूं? बोलिए। जिन लोगों ने बंगाल में हिंदुओं से ये कहा है कि इन पुलिस वालों को चले जाने दो, तब तुम्हारे साथ खून की होली खेलेंगे, क्या वो भी आपकी तरह वेद को मानते हैं, जिस वेद मंत्र को आप उच्चारण कर रहे हैं? क्या वो मानते हैं? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, बता दीजिए। जवाब दूंगा, आप दे दो। इस देश को ये बताइए आप कि सरिया से चलाएंगे कि रामायण से चलाएंगे? एग्जैक्टली वही पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, यही संविधान से चलेगा देश? संविधान में जो लोग बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को गाली देते हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को। अरे वो राजनीतिक बात मत करिए, गाली दी है क्या? राजनीतिक बात नहीं कर रहे, अभी मुद्दे पे रहते हैं। अभी आपसे पूछ रहा हूं, वो मुद्दा नहीं। एक मिनट दीपक, आपने एक बात सवाल का जवाब दे दिया, अब उनका बोलने दीजिए, क्योंकि और भी पैनलिस्ट हैं। देवकीनंदन की बात पूरी कीजिए। आपने बात सही कही कि सरिया से नहीं चलेगा, और न रामायण से
हम ये रामायण हमारी आस्था का विषय है भाई। संविधान से समाज चलेगा गीता ना, से चलाने की बात कर कौन रहा है, संविधान से दीपक? चलेगा ना, बिल्कुल। संविधान से चलेगा। चलेगा। तो क्या ये संविधान ये कहता है जहां पर वो लोग बहुसंख्यक होंगे तो वो हमें मार के भगा देंगे, स्वामी वो हमारी बहन बेटियों का अपमान करेंगे, वो हमारी बहन बेटियों को घर से खींच ले जाएंगे? ये संविधान उन्हें परमिशन देता है क्या? स्वामी जी- देता है क्या? तो अब नहीं अब देता मैं ना, सवाल करता हूं। नहीं मैं बिल्कुल पूछ नहीं रहा हूं, देता, बिल्कुल नहीं देता, मैं पूछ रहा हूं, बिल्कुल नहीं देता। जस्ट सुनो, अब सुनिए। जस्ट लिसन प्लीज, सुन लीजिए, Just सुन लीजिए, listen. दीपक सुन लीजिए, दीपक सुन लीजिए। संविधान जितना राइट उनको देता है ना उनकी सुरक्षा कर पूजा का, उतना ही संविधान मुझे भी, दिस इज माय फंडामेंटल राइट। और यहां कोई भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी संख्या में हो किसी भी जगह पर, वो मेरी बहन बेटी के ऊपर आंख तिरछी करके नहीं देख सकता, बहुत अच्छी बात। नहीं देख सकता वो। आपने ठीक है, अभी एक मिनट, अभी दीपक 10 सेकंड, 10 सेकंड, गौरव भाई, मैं तो कहता हूं स्वामी जी ने क्या मांग किया कि मणिपुर में और बंगाल में राष्ट्रपति शासन अरे लागू हो? हम ये कह रहे आपने मांग हैं किया जहां वहां पर की माता सुरक्षा के बहनों लिए- का अपमान हो और जो अपमान कर रहे हो, आप- चाहे वो कोई भी हो, कौन उन है वो? सबको फांसी के फंदे पे कौन है चढ़ाना वो? चाहिए। देगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके 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 ओके, एक मिनट, अब आप अभी बीजेपी के गौरव प्रवक्ता- एक मिनट 10 सेकंड। दीपक, फांसी बहुत की लंबी मांग डिबेट है, कर रहे हैं, दूसरे बहुत पैनलिस्ट स्वागत बैठे योग्य कदम है, हाँ। लेकिन वो फांसी कौन देगा जो बीजेपी का सांसद गाली देता है और सुप्रीम कोर्ट का अपमान करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को कहता है एग्री युद्ध कराएंगे? ठीक है, एक उस मिनट, जज तो उसके खिलाफ कौन से- किससे बात कर रहे हैं? संविधान में प्रावधान है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।